Hacker Rank Day 6. New coding, new solution, new problem. Python practices Hacker Rank Day 6. वहाँ पे Python practices Day 6 से इसे ओपन करेंगे एंड नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखा जाएगा. सो नेक्स्ट प्रॉब्लम इज़ अ लिस्ट. सॉल्व चैलेंजेस पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखेंगे. दिस इज़ द क्वेश्चन इन हैकर रैंक डे 6. क्वेश्चन read consider a list symbol close bracket. You can perform the following command. First, insert I in insert integer e at a position I. Print the list, like a print use, print any statement in the user input and a user requirement. Remove, delete the first occurrence of integer e. Append e, insert any value in your list. Sorting your list. Pop, remove element. Reverse in list, like a 1 2 3 4. This is a structured list, but reverse list 10 9 8 6 5 4 3 2 and this, like. Initialize your list and read the value of n followed by an line of commands, where each command will be the 7 type listed above. Iterate through each command in order and perform the corresponding operation in your list. Example, n is equal to 4, append 1, append 2, insert 1 3. Like a creating one list and list size 4 and append 1 number 2 number and insert 1 3, like this. Example, print append 1 to the list. ओके इस क्वेश्चन को सिंपल टर्म्स में समझने के लिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को कॉपी कर लेते हैं. एंड इस क्वेश्चन को समझने के लिए मैं इसलिए कॉपी करता हूँ कि चीज़ें आसानी से समझा सकूँ. आई नो इंग्लिश में चीज़ें सिंपल होती है एक्सप्लेन करने में, बट कुछ अदर भी स्टूडेंट हैं, लाइक यूपी बोर्ड वाले स्टूडेंट जो अपने पाइथन जर्नी को आगे बढ़ाना चाहते हैं एंड अपने प्रैक्टिसेस को हाई लेवल तक ले जाना चाहते हैं. तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट है. तो क्वेश्चन को हम सबसे पहले कॉपी कर लेते हैं. लाइक यहाँ पे हम कॉपी कर लेते हैं, या फिर मेरे सिस्टम में स्क्रीन शॉट लेके हम डायरेक्ट देख लेते हैं. ओके सो यहाँ पे क्वेश्चन का हिंदी हमने मेंशन कर लिया है. तो अब समझते हैं क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है. सिंपल टर्म्स में कोई भी से समझ सकता है कि हमें एक एम्प्टी लिस्ट दी जाएगी जिसमें n कमांड्स दी जाएगी, जैसे इंसर्ट, अपेंड, रिमूव, प्रिंट. मतलब हमें कोई भी स्टेटमेंट को इंसर्ट, अपेंड, रिमूव करना है तो हमें इसमें क्या करना है, हर कमांड को लाइन बाय लाइन फॉलो करना है एंड जो कमांड बोले उसके हिसाब से हमें लिस्ट को अपडेट चेंज करना है. मतलब हमारे पास जो ये यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है इस टाइप से, ये हमारा क्वेश्चन है. एंड जो हमसे बोला जा रहा है एग्जांपल में, पहले अपेंड 1 करो, अपेंड 2 करो, अपेंड 3 करो, फिर प्रिंट करो. इस टाइप से जितने हमें स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं उन स्टेटमेंट को परफॉर्म करना है. सो यहाँ पे इसके एक्सप्लेनेशन समझते हैं. इसमें बोला गया कमांड्स का मतलब है सिंपल में इंसर्ट आई, इंडेक्स आई पर वैल्यू ई को डालना है एंड अपेंड ई, लास्ट में वैल्यू ऐड करना है. मतलब अपेंड का मतलब होता है किसी भी लिस्ट में लास्ट में वैल्यू का ऐड करने के लिए अपेंड का यूज़ किया जाएगा. एंड रिमूव, लिस्ट में जो पहली बार ई मिले उसको हटाओ. मतलब रिमूव, लिस्ट में अगर कोई भी ई मिल जाता है, लिस्ट में पहली बार अगर मिल जाएगा, हमारे पास कोई भी लिस्ट है एंड उसमें लिखा रहेगा ई ए एन जेड, तो पहली बार अगर ई मिला तो उसे रिमूव कर दिया जाएगा. एंड प्रिंट, करेंट लिस्ट को प्रिंट करने के लिए. सॉर्ट, जो हमारा लिस्ट होगा उसे सॉर्टिंग करने के लिए, मतलब कि एक लीनियर फॉर्म में लाने के लिए 1 2 3 4 इस टाइप से. एंड पॉप, लास्ट वाले एलिमेंट को डिलीट करने के लिए. रिवर्स की हमारे लिस्ट को रिवर्स लाने के लिए. एंड ओवरऑल इसमें हमें काम क्या करना है, बस एक मेंटेन करना है अपने लिस्ट को और जो कमांड आ रहा है उसे एक एक करके रिप्लाई करना है. जब भी प्रिंट आए तो लिस्ट दिखा देनी है. सो इस तरह से इसका सिंपल हिंदी में एक्सप्लेनेशन है. अब हम इसकी कोडिंग को परफॉर्म करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. सो सबसे पहले प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हमें इतना कोड को दे रखा था एंड हमने एक लिस्ट नाम का वेरिएबल लिया एंड फिर उसके अंदर एक लिस्ट को क्रिएट किया. जब भी हमें लिस्ट को क्रिएट करना होता है तो हम इस तरह से ब्रैकेट को यूज़ करते हैं. लिस्ट नाम का एक वेरिएबल इक्वल टू एन इक्वल टू, हमने एक ब्रैकेट को क्रिएट किया एंड हमने फॉर लूप को लगा लिया. फॉर यहाँ पे आई हमने नहीं लगाया, एम्प्टी छोड़ा है. तो एम्प्टी का मतलब जो लिस्ट में रिट्रीव होगा बार बार नंबर. सो फॉर एम्प्टी इन रेंज एन वाले नंबर, मतलब जो जितने भी हमने नंबर डाला, लाइक हमने 5 नंबर डाला तो 5 बार रिट्रीव करेगा फॉर लूप की तरह. एंड हमने एक CMD नाम का एक अलग से वेरिएबल बनाया और उसमें इनपुट मेंशन किया कि इनपुट किया जाएगा एंड स्प्लिट, मतलब जो भी नंबर आएगा उसे स्प्लिट कर देना है. सो
सो यहाँ पे हमने पूरे कोड को मेंशन कर लिया है। तो हमने बताया कि एक लूप को लगाएंगे एंड फिर उसके बाद कंडीशन बेस्ड ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे जैसे बोला जा रहा है फर्स्ट कंडीशन है कि इसकी इंसर्ट करना है हमें ई को। तो जो हमें इंसर्ट करना है सबसे पहले हम लिखेंगे इफ़ सी एम डी ज़ीरो, मतलब सी एम डी ज़ीरो हमारा जो इंडेक्स होगा वो जीरो रहेगा, इक्वल टू इंसर्ट। मतलब ये कंपेरिजन नहीं, हमें इक्वल बता रहा है। कंपेरिजन में तीन होते हैं बट ये हमें इक्वलिटी बता रहा है एंड कंपेयर कर रहा है कि हमारा जो इंसर्ट है वो ज़ीरो वाले इंडेक्स में होना चाहिए। एंड एल एस टी डॉट इंसर्ट इंट सी एम डी वन इंट सी एम डी टू। एंड नेक्स्ट हमने फिर इलिफ को लगाया सी एम डी ज़ीरो इक्वल प्रिंट एल एस टी, प्रिंट कर देगा। अगर ये मिल जाता है तो ठीक, नहीं तो इस वाले को प्रिंट कर दिया जाएगा। एंड अगर इलेफ वाले में भी कोई भी ऑपरेशन नहीं मिलता तो सेकेंड में दिया गया है रिमूव करने के लिए, तो हम यहाँ पे रिमूव कर देंगे लिस्ट डॉट रिमूव। रिमूव ये कीवर्ड है, यहाँ पे ये की तरह एक कीवर्ड है इंसर्ट, ये भी रिमूव एक कीवर्ड है। फिर अगर ये भी ऑपरेशन सही नहीं होता है, ये मतलब सी एम डी हमारा जो लिस्ट ज़ीरो है वो जब कंपेयर किया जाएगा रिमूव से, अगर वहाँ पे ई नहीं मिलता है तो रिमूव नहीं किया जाएगा, मतलब ये वाला कंडीशन परफॉर्म नहीं करेगा। फिर नीचे फिर से एल एफ में आएंगे एंड वहाँ पे सी एम डी ज़ीरो इसको अपेंड को देखा जाएगा, अपेंड रहेगा लिस्ट डॉट अपेंड इंट सी एम डी वन। एंड फिर से हम एल एफ करेंगे, अगर ये कंडीशन सही हो जाती तो चलेगी, नहीं कहीं सही होगी तो फिर से ई एफ पे आएंगे एंड फिर हमारा चेक होगा, सॉर्ट करेगा। अगर ये भी नहीं सही होगा तो फिर पॉप करेगा, लास्ट वाले एलिमेंट को रिमूव कर देगा। एंड ये भी नहीं सही होगा तो लिस्ट डॉट रिवर्स कर देगा। सो यहाँ पे सिंपल सा कोड इस तरह। एंड इस कोड को जब रन कराते हैं तो देखते हैं यहाँ पे कंपाइलेशन सक्सेसफुल होता है कि नहीं। से कंपाइलेशन, सो रन कोड एंड यहाँ पे प्रोसेसिंग किया जा रहा है कि ये हमारा कोड 100% सही है। सैम्पल टेस्ट इंस्टॉलेशन लिख दिया है, सबमिट कोड पे करते हैं, देखते हैं ये हमारा कोड सबमिनेशन के लिए रेडी है कि नहीं। सो यहाँ पे दिखा दिया फिर स्विचिंग रिजल्ट 100% चीज़ें सही हैं। सो अब हम इसका एक सिंपल एक्सप्लेनेशन, अगर इस तरह से कोडिंग से मैंने जैसे बताया उस तरह से एक्सप्लेन करके समझ में नहीं आया होगा तो यहाँ पे चैट जीपीटी पे मैंने चीज़ों को मेंशन करके रखा है, मैं उसमें से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो यहाँ पे इस तरह से मैंने बिल्ड किया अपने चैट जीपीटी को, जो भी चीज़ों को देगा वो सिंपल टर्म्स में समझाएगा। तो यहाँ पे फॉर ये वाला जो खाली वाला जगह है वो n बार हमारा लूप चलेगा, मतलब जितने हम कमांड डालेंगे उतने बार हमारा लूप चलेगा। ये लूप n बार चलेगा, मतलब जितनी कमांड भी हम डालेंगे उतने बार हमारा लूप चलेगा। जो सेकेंड है इनपुट लेने के लिए एंड स्प्लिट, जो भी नंबर डालेंगे एंड जो भी कमांड डालेंगे वो स्प्लिट कर देगा, चीज़ों को अलग अलग कर देगा, वर्ड्स में ब्रेक हो जाएगा। एंड लाइक एग्जाम्पल इंसर्ट 1 5 इस तरह से आएगा इंसर्ट 1 5। एंड कमांड 3 अगर कमांड चेक करने के लिए बोला जाएगा तो इफ़ सी एम डी ज़ीरो इसको इंसर्ट, मतलब सी एम डी ज़ीरो कमांड का नाम है जिसमें हम इंसर्ट अपेंड एंड प्रिंट ई टी सी को इंसर्ट करा रहे हैं कंपेयर करने के लिए। एंड हर कमांड का नाम इंसर्ट, जो भी कमांड का नाम रहेगा उस कमांड को आगे हम लिखेंगे एल एस टी इंसर्ट। इंडेक्स पे वैल्यू डालना है एंड एग्जाम्पल इंसर्ट 50 इंडेक्स 1 पे 5, मतलब इंडेक्स 1 5, इंडेक्स एक पे जो होगा 5 होगा हमारे, जो 0 1 2 3 इस तरह से इंडेक्स होगा बट ये वाले इंडेक्स पे हमारा 5 होगा। एंड प्रिंट करने के लिए प्रिंट हम जानते हैं प्रिंट एल एस टी, हम अपने लिस्ट को प्रिंट कर देंगे लिस्ट को स्क्रीन पे दिखाने के लिए। एंड रिमूव एल एस टी डॉट रिमूव इंट सी एम डी वन, मतलब 5 जो है उसे रिमूव करने के लिए हमने ये स्टेटमेंट लिखा है लिस्ट डॉट रिमूव करने के लिए, जो नंबर दिया है उसको डिलीट करना है। एंड अपेंड लास्ट में नंबर जोड़ने के लिए एल एस टी अपेंड इंट सी एम डी वन, मतलब लास्ट में कोई भी नंबर को ऐड करना है तो हम इस मेथड का यूज़ करेंगे। एंड फिर सॉर्ट एल एस टी सॉर्ट, अगर हमारा उथला फुथला मतलब 1 2 3 4 इस टाइप से नंबर है तो ठीक नहीं होगा तो उसे सॉर्ट कर दिया जाएगा असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में। एंड फिर पॉप है, लास्ट वाले एलिमेंट को रिमूव करने के लिए पॉप का यूज़ किया जाएगा। एंड नेक्स्ट है रिवर्स, हमारी लिस्ट को रिवर्स करने के लिए, इसको उल्टा करने के लिए, हमारे लिस्ट को रिवर्स करने के लिए हम रिवर्स मेथड का यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे चीज़ें 100% क्लियर हो गई होंगी। सो थैंक्स एंड वेटिंग नेक्स्ट वीडियो।